हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्रत देखिए क्या दिया है। ऑन जैन 2008 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुमार showed a बैंक बैलेंस ऑफ ₹14,000। मतलब अपने को क्वेश्चन में बैलेंस एज पर क्या दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। तो जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो आंसर में क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक दिया है तो आंसर पासबुक आएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है, 14,000। तो मैं लिख देता हूं 14,000। अब इसका मतलब अपना नजरिया क्या रहेगा, पासबुक। जब भी अपने को ऐड या लेस करना है तो नजरिया क्या लेके चलने का, पासबुक का नजरिया लेके चलने का। समझ में आया क्या। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन 1 क्या दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 दिया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹10,000। चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो चेक कब डिपॉजिट करूंगा, जब मुझे मिलेगा तो मैं डिपॉजिट करूंगा, है नहीं। मतलब मुझे किसी ने चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक में जमा किया। इसका मतलब पहले चेक मेरे पास आया, चेक आया तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा। सर चेक आपको मिला मतलब आपका बैलेंस बढ़ेगा, है या नहीं। चलिए ठीक है, वर्किंग बनाते। कैश बुक पास, आपको सिर्फ बैलेंस के बारे में सोचना है, बैलेंस बढ़ेगा या कम होएगा। तो सर जब चेक मिला उसके बाद ही डिपॉजिट होने वाला है, तो मेरे को चेक मिला तो मेरा बैलेंस तो बढ़ गया। कितने का चेक था, 10,000 बाय 10,000 रुपया बढ़ गया। अब ये चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक ने क्या बोला, भाई चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बैंक ने क्रेडिट, बैंक मतलब पासबुक ने क्रेडिट नहीं किया। मतलब बैंक में पैसा आया क्या, नहीं आया। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कम होएगा, सर कुछ भी नहीं आया ही नहीं तो कुछ नहीं हो रहा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अरे बात समझा, समझा। बैंक में पैसा आया क्या, नहीं, क्रेडिट ही नहीं हुआ मतलब पैसा नहीं आया है। समझ में आया क्या, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया, पक्का समझा यहां तक। अब आते हैं नजरिए पे। नजरिया क्या है, नजरिया क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक से कैश बुक, पासबुक इधर है, कैश बुक, अरे बाप रे ऊपर जा रहा है, मतलब पासबुक से कैश बुक ऊपर देख रहे, मतलब क्या करना है, प्लस करना है। बात समझा, मोरे एब्सेंट है शायद आज। चलिए ठीक है, ये क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर हुआ यहां तक, कितना ऐड करना है, 10,000 रुपए। क्या लिखोगे, चेक क्या किया, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। बात समझ में आया क्या, कितना, 10,000। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,000। तनु इसका मतलब क्या है, डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड मतलब आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो जो रिटर्न में तुमको प्रॉफिट मिलता है उसे आप डिविडेंड कहते हो। शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। समझ में आया। अब डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक मतलब बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक ने कलेक्ट किया मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया मतलब पासबुक में पैसा आया। बात समझा क्या। चलिए सेकेंड वर्किंग बनाते, वर्किंग नोट नंबर 2, कैश बुक पास। बैंक ने कलेक्ट किया मतलब बैंक में पैसा आया, कितना, 1,000 रुपए। क्या ये बात कैश बुक को मालूम है क्या, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बोला डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया मतलब कैश बुक पैसा आया क्या, नहीं। समझा यहां तक, पक्का समझा। अब नजरिया क्या है, पासबुक। पासबुक किधर है, ऊपर, कैश बुक किधर है, सर नीचे, मतलब माइनस करेंगे, कितना, 1,000 रुपए। समझाइए, तो माइनस में लिखेंगे क्या, डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने का, 1,000। बात समझाइए, क्लियर हुआ। अरे हेमानी क्लियर है। चलिए हेमानी, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 में जाते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में दिया है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय ECS ₹500। नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। मैंने बैंक को बोला, ए बैंक
इस तारीख को मेरा कुछ पैसा आने वाला इंश्योरेंस का, चल बैंक में से पे कर देना। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस बोलते हैं, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट जब ट्रांसफर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, उसे आप ईसीएस कहते हैं। हुआ क्या, मैंने बैंक को बोल के रखा था इस तारीख को इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा, वो आप भर देना। तो बैंक ने क्या किया, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने पहले से बोल के रखा था। तो बैंक ने क्या किया, प्रीमियम पे किया, कितना, 500 रुपया पे किया। बैंक ने पे किया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ही कम होएगा? सर कम होएगा। क्या बात है, वेरी गुड। वर्किंग नोट नंबर 3, कैश बुक पासबुक, किसका बैलेंस कम होएगा? पासबुक का, बैंक का, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हुआ। बैलेंस बढ़ता है तो एरो ऊपर जाता है, बैलेंस कम होता है तो एरो नीचे आता है। ये समझ में आ गया क्या? अब क्या हुआ परमार, यहां पे पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया। कितना कम हुआ? 500 रुपया। पर ये बात कैशबुक को मालूम ही नहीं है। देखो वहां पे दिया है, नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन कैशबुक, मतलब कैशबुक के अंदर उसकी कोई एंट्री पास की नहीं गई है। कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा कम होएगा? कुछ नहीं होएगा। बात समझा है मानी? अब नजरिया क्या है, पासबुक। पासबुक इधर है, कैशबुक सर वो तो ऊपर ही रह गया, नीचे से ऊपर देख रहे हो ना, मतलब क्या होएगा, प्लस होएगा। कितना? 500। तो ऐड में लिखेंगे क्या, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना, 500 रुपए। अरे बात समझाइए, क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा देखते हैं लक्ष्मी। बैंक डेबिट कमीशन ₹75, बैंक डेबिट। देखो यहां पे ये कैश बुक है, ये पासबुक है। पासबुक मतलब बैंक, कैश बुक मतलब हम, बराबर है। बैंक डेबिट कर रहा है, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब पैसा जा रहा है। बात समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, कैश बुक पासबुक। बैंक डेबिट करेगा, पैसा जाएगा। कितना जाएगा सर? 75 रुपीज जाएगा। ये बात कैशबुक को मालूम है? इल्ले, मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक से कैशबुक, ऊपर देख रहे तो प्लस। समझ में आया क्या? तो भाई प्लस में लिखेंगे क्या, तो बैंक डेबिटेड कमीशन, तो बैंक डेबिटेड कमीशन, कितना, 75। समझ में आ रहा है? मानी क्लियर हो रहा है ना पक्का? चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट। अ डेबिट ऑफ ₹900 in respect of check dishonored appeared in the passbook only। सर मतलब ज्यादा दिल पे नहीं, पासबुक में डेबिट हो रहा है, सिंपल यही बोलना चाह रहा है। अ डेबिट ऑफ ₹900, अ डेबिट ऑफ ₹900 रिस्पेक्टेड फॉर चेक डिसऑनर अपीयर्ड इन, पासबुक में डेबिट में लिखा है, कितना लिखा है, 900 रुपया। पासबुक में 900 रुपया डेबिट में लिखा, मतलब पासबुक से पैसा जा रहा है। ये तो समझ में आ गया। चलिए वर्किंग नोट नंबर 5 में, कैश बुक पासबुक। सर डेबिट में बोले तो पैसा जा रहा है, कितना, 900। ये बात इसको मालूम है? नहीं। बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक से कैश बुक, ऊपर देख रहे मतलब प्लस। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे, ये सेम चीज, डेबिट ऑफ ₹900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिसऑनर, कितना सर, 900। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? टॉपिक सिंपल है, अगर कंसेप्ट ऑफ वर्किंग क्लियर होता है तो टॉपिक सिंपल है। ऐड लेस करना और कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट कुछ सीन नहीं है। आपको अगर वो समझ में आ रहा है जा रहा है, बैलेंस कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, ये समझ गया तो टॉपिक समझेगा। और मैंने पहले ही बताया टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस के अंदर आपके 11th में हो सकता है ऑप्शन में रख दे, कोई टीचर स्किप कर दे, लेकिन ये टॉपिक को आपको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज फ्यूचर में काम आएगा ये टॉपिक। ठीक है ना ईमानी? चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते। A check of ₹1500 deposited into bank wrongly recorded it twice in the cash book। मतलब क्या हुआ, मैंने चेक डिपॉजिट किया, कितने का चेक था शिवा, कितने का चेक था? गुड मॉर्निंग शिवा, कितने का चेक था? 1500 रुपए का चेक था। वो मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक में डिपॉजिट करने से पहले मुझे किसी से मिला रहेगा तो मैंने डिपॉजिट किया रहेगा, तो मुझे 1500 रुपए का चेक मिला, ये मैंने बैंक में जमा किया, बैंक में भी पैसा आया, डिपॉजिट किया ना, बैंक में भी पैसा आया। लेकिन हुआ क्या, मुझे जब चेक मिला तो मैंने क्या किया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, किधर, कैश बुक में।
मतलब 1500 की एंट्री 2 बार किया, एक ही बार चेक आया था बट रिकॉर्ड 2 बार किया, मतलब मैंने रिकॉर्ड कितनी बार किया, 1500 2 बार, मतलब 3000 का रिकॉर्ड किया, बट चेक बैंक में कितने का गया, एक ही बार 1500 का। बात समझा? चलिए ठीक है, देखते हैं वर्किंग कैसे बनेगा। कैश बुक, चेक डिपॉजिट किया मतलब मेरा बैलेंस तो बढ़ गया, बट मैंने 2 बार बढ़ा दिया। 1500 को 2 बार रिकॉर्ड किया ना, 1500 15, ये समझ में आया? सर बैंक में भी पैसा आया, वेरी गुड, बैंक का भी बैलेंस बढ़ गया, कितना, 15। वर्किंग समझा यहां तक? अरे वर्किंग समझा? और कुछ है क्या? नहीं। अभी नजरिए की बात है। नजरिया क्या है? पासबुक। पासबुक, यहां तक तो दोनों का बैलेंस सेम ही पड़ा है ना सर। पासबुक से कैश बुक अभी भी ऊपर ही देखना पड़ रहा है, प्लस, लेकिन कितना फर्क समझ में आया क्या? अरे समझा, मतलब अपने को क्या करना है, ऐड करना है। चेक डिपॉजिटेड बट wrongly recorded twice, कितने का है, 1500 रुपए का। बात समझ में आ गया लक्ष्मी? वेरी गुड लक्ष्मी, आगे बढ़ते हो, उसके बाद क्या है, टोटल चेक ऑफ ₹20,000 issued during the month of Jan 2018, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 8 दिया, इसे 18 कर देना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, या तो इसको 8 कर देना, वन एंड द सेम। 2018 या 2008 जो तुमने लिखा रहेगा। हमने टोटल 20,000 का चेक इशू किया, कौन से महीने में, जनवरी में। ये जो हिसाब किताब बन रहा है वो कौन से महीने का बन रहा है, जैन का बन रहा है। मैंने चेक इशू किया मतलब मेरे पास से पैसा गया, कितने का चेक इशू किया, तो मेरा बैलेंस तो 20,000 गया। अब जिसको भी मैंने चेक दिया वो जब बैंक में जाएगा तो बैंक का भी बैलेंस कम होएगा। तो आगे क्या दिया, बट चेक ऑफ ₹8,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जैन। मैंने क्या किया, भाई दिवाली है, ए भाई ये ले 2,000, ये ले 2,000, ये ले 2,000, ऐसे 2-2 हजार के मैंने टोटल 10 चेक डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने का, 20,000 का हो गया ना, तो 2,000 करके 10 चेक मतलब 20,000 रुपए का चेक हो गया। इशू किया मतलब मेरा बैलेंस चला गया, मेरा बैलेंस चला गया, बोले तो कैश बुक का बैलेंस चला गया। गेट लॉ 20,000, अरे बराबर है। अब जिसको जिसको चेक दिया है वो लोग बैंक में जाएंगे तो ये लोग को पैसा मिलेगा, चेक थोड़ी पैसा है। तो तन्नू गई बैंक में, 2,000 रुपया सर ने मेरे को गिफ्ट दिया, चला इसको 2,000 मिल गया। लक्ष्मी गई 2,000 ले लिया, वो नहीं गई, बोले मेरे को छुट्टी दिया, मेरे को अभी नहीं जाने का, छुट्टी के बाद जाएगी, तो उसने नहीं लिया चेक, बराबर है। तुम गए, इसने भी चेक ले लिया, वो गई, उसने भी चेक ले लिया, मतलब टोटल 8,000 लोग वाले ने, मतलब 2-2 हजार करके 8,000 मेरे बैंक से कम हुआ, बाकी कम ही नहीं हुआ। वो लोग बोले नहीं बाद में ले लेंगे, अभी तो छुट्टी दी, अभी आराम कर दो, बराबर है। तो पासबुक का बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन कितना कम हुआ, सिर्फ 8,000। बात समझा? अरे समझा? और कुछ बोला है क्या इधर? नहीं सर, 8,000 तो इधर इधर दोनों का सेम कम हुआ रहेगा, ये एक्स्ट्रा कम हुआ है। कितना एक्स्ट्रा कम हुआ है सर? यहां तक अगर 8,000 है और ये टोटल अगर 20,000 है तो इधर एक्स्ट्रा 12,000 कम हुआ है, बराबर। अब नजरिए की बात करेंगे। नजरिया क्या है? पासबुक। पासबुक से कैश बुक, नीचे देख रहे ना, कितना, 12,000। समझ में आया? क्या लिखेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिकॉज ऑफ हॉलीडे। समझ में आया यहां तक? अरे समझा ये? पक्का क्लियर है? और कुछ डाउट है क्या? नहीं। और कुछ है क्या? प्रिपेयर बीआरएस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2018 के लिए अपने को बीआरएस बनाने का, तो वो बन गया। अब टोटल करने का, चलिए टोटल कर लेते। 005 007 5 और 5 10 और 19, एक ऊपर एक और एक 2 और एक 12,975, 13,000 13,000। चलिए ठीक है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो इधर आ जाएगा 25 और 14, तो ये 5 7 9 6 2, माइनस करेंगे 14,025, शायद चेक करना माइनस करके, 14,025 बैलेंस आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 12,975 में 13,000 माइनस करेंगे तो 25 ही बचेगा, माइनस में बचेगा ना, तो और कम होगा 14,000 में,
मैंने ऐड कर दिया तो 13,925 बचेगा शायद, या तो 975। चेक करना माइनस करके, मैंने खाली ऐसा राउंड फिगर लिख के रखा है, बट आप चेक कर। क्लियर हुआ? पक्का? ये जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस है? बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक बुक नहीं, कैश बुक। समझ में आया? माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 14,000 बड़ा है और इधर 25,000 माइनस में, तो 25 रुपीज माइनस में, तो 14 में 25 माइनस करोगे 13,975। करेक्शन कुछ भी रहेगा तो कर लेना, बट कंसेप्ट दिमाग में रखो। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।